अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस वक्त पसरूर शहर गला मंडी के डोगर कार्ड हाउस पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता दिनों पुलिस नफरी समेत इस कार्ड हाउस के अंदर दाखिल हुई और आबर डोगर साहब कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और उन्होंने कुरान पाक को ऐसे पकड़ा जैसे कि पहली जमात का तालिब इल्म पकड़ता है। आइए उस हवाले से उनसे पूछते हैं कि क्या वाक़या पेश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आबर डोगर साहब, हमने सीसीटीवी कैमरों के अंदर देखा कि पुलिस नफरी इस आपकी शॉप के अंदर दाखिल होती है और वो सीधी आपके पास आकर आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। आप इस हवाले से बताएं हमें, क्या कुरान करीम के हवाले से कोई वाक़या पेश है? कुरान करीम के हवाले से वाक़या ये पेश आया कि 4 बजे इधर साथ ही कब्रिस्तान है जी। उधर मैं जनाजा पढ़ रहा था। जनाजा पढ़ के ना तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं बावज़ू तो असर की नमाज में अभी आधा घंटा बाकी है तो मैं तिलावत कर लेता हूँ, जुम्मे का मुबारक दिन है। जी। तो मैंने शटर खोला, अंदर आके तिलावत शुरू कर दी, लेकिन जब शटर खोला उसको मैंने फिर नीचे फेंक दिया ठीक है। और तिलावत शुरू कर दी। मुझे नहीं पता SHO साहब आए हैं और साथ उनके मुलाजम भी CCTV वीडियो में हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। उन्होंने मुझे इस तरह पकड़ा है जिस तरह को मैंने 50 कत्ल किए हुए हैं, बड़ा इश्तिहारी हूँ। तो मेरा यही है कि इस तरह शरीफ जो अच्छे ताजर जो आम शहरी हैं जो टैक्स होल्डर हैं उनकी इज़्ज़त अगर इंतज़ामिया इस तरह पमाल करेगी तो मेरे ख्याल में मुझे तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। ये तो पहले से भी बदतर काम हो नहीं, रहा है। सीसीटीवी में तो नज़र आ रहा है ना, आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे जी, थे, आपको पकड़ा है और कुरान करीम को पकड़ा है। कुरान करीम को आते ही पकड़ा है, इस तरह झंझोड़ा है जिस तरह वो पता नहीं किस मज़हब का है, वो तौहीन में उसने काम किया। यानी कि तौहीन में किया है बिल्कुल CCTV में बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रहा है। तो आपने उनको बोला नहीं ये कुरान पाक है? मैंने क्या बोलना, जब वो इंटर हुई हैं, इंटर होते ही उन्होंने कहा कि ये कोई तिलावत करने की जगह तुम जिधर बैठे हो। अच्छा। मैं परेशान हो गया क्योंकि तिलावत तो हर जगह हो सकती है, इसकी तो कोई आप किसी आलम से भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं अपनी शॉप पे कर सकता हूँ, घर पे बैठ के कर सकता हूँ, यही मर्जी जहाँ मर्जी तिलावत करूँ। ये कौन होते हैं रोकने वाले तिलावत को? हम अल्लाह की कलाम हमें मोहब्बत है, उससे हम करते हैं। तो उन्होंने तो बोला है कि मैं भी मुसलमान हूँ। SHO साहब ने कहा है अपना बयान में जो उन्होंने जारी किया मीडिया वालों ने कि मैं भी मुसलमान हूँ, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो मुझे तो उस बयान की समझ नहीं आ रही। वो इसलिए कि वो जब इंटर हुए हैं उन्होंने आते ही गालियाँ निकालियाँ, बड़ी गलीज निकालियाँ, और आप देख सकते हैं कि मैंने बंद किया और उसने किस तरह मेरे हाथ से खींचा है। वो कह रहा है कि इधर छोड़ो, इधर रखो, हम देख लेते हैं तुम कितने बड़े मौलवी हो या क्या करते हो। तो आप हमें आबिद भाई ये बताएं कि लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से आपकी दुकान क्यों खुली हुई थी? दुकान शटर बंद था। वैसे लॉकडाउन की जो सूरत हाल है उसमें तो जो प्रिंटिंग प्रेस हैं उनको तो वैसे ही इस्तिस्ना हासिल है मेडिकल स्टोर की तरह 24 आवर। हम तो पाबंदी के ज़ुमरे में नहीं है, उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं, ना उनके पास इतना इलम था। वो जाहल तरीन आदमी इधर भेज दिए उन्होंने, इंतज़ामिया ने लगा दिए हैं। उन्होंने गरीबों का मजाक उड़ाया हुआ है। इधर 3 दिन से तकरीबन 500-600 बंदा पकड़ लेते हैं। अच्छा। 200-250 डेली सिफारशी होता है, 200-250 से 2 से 5 हज़ार लेते हैं। ज़रा हमारे 8-10 लाख बनता है, वो तकसीम करके शाम को वो अपनी ईदी लगा रहे थे। उन्हें किसी से क्या, उन्होंने ना किसी बूढ़े की दाढ़ी का ख्याल किया, ना किसी की इज्जत का ख्याल किया, वो तो बिज़त कर रहे थे लोगों को। आपने फिर अंजुमन ताजरान के हवाले से कोई कॉल भी दी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल कॉल दी हुई थी पहले। तो अभी अंजुमन ताजरान जो हैं वो इंतज़ामिया की बात चल रही है, अगर उनके मामला तय हो जाते हैं तो बेहतर है। हम तो अमन ख़राब करने वाले नहीं, हम तो अमन वाले लोग हैं। हम कल की हड़ताल की कॉल है? जुमेरात की है। जुमेरात की हड़ताल की? जी बिल्कुल जुमेरात की है। वो इंतज़ामिया के आपस में डायलॉग चल रहे हैं, पता नहीं क्या बनता है। अच्छा, अगर इंतज़ामिया और इनका दोनों का आपस में मुत्तफ़िक फैसला हो जाता है कि सुलह सफाई से, तो फिर आप छोड़ देंगे इससे? हम स्पोर्ट्स मैन हैं, मेरे वालिद साहब आर्मी के रिटायर्ड हैं, मेरे भाई भी स्पोर्ट्स मैन हैं। हम बहुत बर्दाश्त वाले हैं। मेरी वालदा ने कहा है कि इन्हें अल्लाह वास्ते माफ़ कर दो, मैंने माफ़ कर दिया उसके।
جی بہت شکریہ جی جناب، ہمارے ساتھ عابد ڈوگر صاحب تھے۔ یہ وہی شاپ ہے جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا، اور یہ بہت زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے سوشل میڈیا کی، اور اس کے بعد پھر اخبارات کی بھی زینت بن چکے ہیں، اور ابھی انتظامیہ اور انجمن تاجران اور پولیس کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور جو ہی وہ مذاکرات آخری سٹیج پر پہنچیں گے تو پھر ہی اس کا حتمی فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان زبیر احمد صدیقی کو، اور دیکھتے رہیے نیا پاکستان۔